को पढ़ाए हैं। अथी होता है, कथी होता है, कैटाबोलिज्म में बताएंगे कोई क्या होता है। देखिए, जिसके अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे आपने फूड खाना खाया ना, तो आपके शरीर के अंदर क्या होगा, सांस लेंगे आप, और सांस लेंगे तो ऑक्सीजन के थ्रू क्या पहुंचेगा, वहां सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन आपके बॉडी में क्या होगा, एनर्जी बनेगा, और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। देखिए क्या करें, एट द टिश्यू साइट, किस साइड पे, टिश्यू साइट, मतलब ये जो अपर वाला स्किन है ना, टिश्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, या उत्तक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ सेल देयर सेम फंक्शन एंड सेम वर्क, वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, हाई होगा। इसके लिए आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए। ये रहा आपका, देखिए, है ना, रेस्पिरेटरी गैस O2 और CO2। एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3, एल्वियोली में डीऑक्सीजनेट, और देखिए टिश्यू में कितना है, 45 है, कितना है 45। देखो तो क्या कह रहा है, एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर बोले सर कैटाबोलिक क्या होता है, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या कर जाता है, टूटता है। डिफ्यूज इनटू ब्लड, अब आरबीसी क्या कहां चला गया, ब्लड में डिफ्यूज किया, अब ब्लड से जाएगा एल्वियोली, एल्वियोली से लंग्स में, लंग्स से सीधा बाहर, एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म्स HCO2 एंड H+ आयन क्या करता है, ये फॉर्म करता है। फिर कह रहा है एट द एल्वियोलर साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो, पर एल्वियोलर साइट में पार्शियल प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, लो हो जाता है। देखो यहाँ पे 45 था टिश्यू में, अब यहाँ पे कितना आ गया, 40 आ गया, क्या आ गया, 40 आ गया। तो पूछे बताइए टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 45, एल्वियोलर में तो 40, कितना होता है 40। PCO2 का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो, रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाएगा ये, अब लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, हाँ उत्सर्जी पदार्थ के रूप में हमारे आपके शरीर में श्वसन के दौरान क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। तो सांस के रूप में आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, और यूरिन के रूप में क्या कर देते हैं, वाटर, और पसीना के रूप में क्या कर दिया जाता है, शरीर से रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर, समझ गए, लिख लिया ये पॉइंट, जो नहीं लिखे लिख लीजिए। जी, इससे आपके बॉडी में सोडियम आयन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम जाएगी। सोडियम कंसंट्रेशन क्या होगा, कमेगा। देखिएगा जब पसीना चलेगा ना, तो उजला उजला व्हाइट स्पॉट लग जाता है, तो क्या रहता है, हाँ जो अगर व्यक्ति काला रहेगा उसमें आसानी से पता चलता रहता है, उजला वाला नहीं पता चलता है, क्योंकि खुद उजला रहता है। हाँ देखिए उस गैपिंग सब रहेगा ना स्किन सबका, इसमें पता चलता रहता है, या नहीं तो अगर शर्ट पहने हुए हैं ब्लैक कलर, देखिए उस पर स्पॉट आ जाता है, आता है ना। नहीं HCO2 ठीक है, बुक में क्या दे दिया है, H2O RBCS CO2 RBC प्लाज्मा फॉर्म H2CO HCO3, यहाँ पे 3 कर दीजिए, ठीक है, एक पॉइंट घटा दिया है, और H+ आयन ठीक है। आगे बढ़ाएं इसे। अब देखिए यहां कह रहा द एल्वियोली इज रिलीज आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वियोली हमारा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, रिलीज करेगा। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा बताएंगे कोई गर्ल्स में, डीऑक्सी आप बताइए, 3 3 6 बताइए, 7 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे कहेंगे, आप बताइए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, बॉयज में कोई इधर, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, वो ब्लड क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखो क्या कह रहा है, द
alveoli is released out of carbon dioxide. Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. आपका जो ब्लड गया कहां जाएगा? एल्वियोली में. तो एल्वियोली 100 ml, अगर 100 ml ब्लड जा रहा है तो कितना ml कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जाएगा? 4 ml. ठीक है, समझ गए पॉइंट? लिख लीजिए भी. हाँ लिखिए ना, लीजिए. ये समझ गए नीचे वाला पॉइंट? 100 ml ब्लड रहेगा ना तो उसमें कितना ml कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा? 4 ml. कहाँ जाएगा? कहाँ लेकर के जाएगा? एल्वियोली में. कहाँ लेकर के जाएगा? एल्वियोली से कहाँ जाएगा? फिर से मौसम खराब होने में बारिश होने लगी. ये लिख लिए सर आदमी, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा ये सब. एक बार और बता दें. देखो, द एल्वियोली रिलीज आउट द कार्बन डाइऑक्साइड. अब एल्वियोली में क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जाएगा ना. तो किसकी सहायता से लेकर के जाएगा? किसकी सहायता से? तो 100 ml ब्लड अगर जा रहा है तो उसमें कितना ml रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड? अब देखो क्या है? रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन. क्या है? देखिए, हम आप में वो क्षमता होती है कि हम सांस को हम आप बढ़ा सकते हैं और सांस को क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं. तो यही चीज क्या कहलाता है? रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन. देखो, ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है मानव जाति. क्या होता है? मानव जाति. हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रिस्पिरेटरी रिदम. हम आप अपने सांस की दर को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं. नहीं मन होता तो तेज सांस लेगा, है कि नहीं? नहीं होगा कि नहीं? अब मन होगा तो धीरे धीरे लेगा. नींद में रहता फफियाता नहीं रहता? कहते कहते नहीं फफियाता है? तुम नहीं फफियाता, हमारा फफियाता है कि नहीं? खराटा मारता है कि नहीं मारता है? टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू. मतलब देखिए, जब आप दौड़ते हैं क्या होते हैं? दौड़ते हैं तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए. तो आपका रेस्पिरेटरी दर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. हाँ, आप चाहिए उस टाइम में चाहे कि हम कम ले तो पॉसिबल नहीं है, ऊपर जाता है अपना. हाँ, मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं, नाक से सांस लेना शुरू करते हैं, नहीं लेना शुरू करता है. दिस डन बाय द न्यूरल सिस्टम. जो किसके द्वारा होता है? न्यूरल या सीएनएस कह लीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा. ये पॉइंट समझ गए? पहले देखो क्या है? हेडिंग रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन. मतलब हम आप अपनी बॉडी की आवश्यकता के अनुसार श्वसन दर को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं. तो यही चीज क्या कहलाएगा? ठीक है. अब मान लीजिए किसी के पैसे का ज्यादा जरूरत है, ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको, है कि नहीं? या नहीं तो ज्यादा झोल झाल ज्यादा बात कहना पड़ेगा ना, ज्यादा दुखड़ा सुनाना पड़ेगा तो ही जाके मिलेगा. अब देखो, ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम. देखिए, जिस रिदम मेडुला पार्ट होता है हमारे आपके ब्रेन में, वहां से हमारा आपका श्वसन दर क्या होता है? कंट्रोल होता है. तो उसे हम रिदम सेंटर कहते हैं. क्या कहते हैं? जैसे तुम लोग अपने माँ बाप से कंट्रोल होता है कि नहीं होता है कि नहीं? तो तुम लोग के प्रिंसिपल के लिए काम करता है. उसी प्रकार हम आपका जो रिस्पिरेटरी दर है, श्वसन दर है, श्वसन का इसमें ना कब कितना सांस लेना है, कब कितना सांस रिलीज करना है, कब आपके बॉडी में कितना आवश्यकता पड़ता है, ये सारा किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? देखिए, तो क्या कहेंगे? ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द. क्या कर रही है तू क्या कर रही है?
फिर पूछ देंगे तो मुंह बा देगी, टेस्ट में फिर कम नंबर आएगा। है बायोलॉजी क्लास में तुम फिर बना देगी, इसको घर पे करना ना, पढ़ लो ना अभी। देखो ए स्पेशलाइज सेंटर क्या है, हाँ, प्रेजेंट इन द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम, सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस रेगुलेशन। तो पूछेगा कि हम आप में श्वसन दर को बढ़ाने, घटाने या उसे नियंत्रित करने में किस अंग का सहायता मिलता है। मेडुला कहां पाया जाता है, ब्रेन की पार्ट में, लिख लीजिए पॉइंट में। बढ़िया बारिश होने लगा ना, नीचे से तो पानी खुल रहा है। क्या वो तीनों को बंदे रहता है। आगे बढ़ाएं। लिखिए, तो पूछेगा बताइए कि केमोसेंसिटिव एरिया जो होता है कहाँ पाया जाता है, किसमें कहेंगे। किसके लिए हाईली सेंसिटिव रहेगा, एच, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2 और हाइड्रोजन आया क्या हो गया H+। यहाँ पे CO2 और H+ कर देना, एकदम छोटा हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन, तो CO2 और H+ कर देना, हाँ, पॉइंट छोटा हो जाएगा ये। जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पर CO2 कर दीजिए। हाँ, बहुत दिन से कहाँ चल रहा है, मतलब शुरू हुआ खत्म कर दें। पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे तो कब का नहीं खत्म हो गया रहता। तो तुम ही बोले पॉइंट सब छोड़ दिए। तुम लोग से पिछले वाला बैच जो था ना, बैक ईयर का 11th वाला सब, उस सब एकदम शॉर्ट नोट्स लिखाते थे, तो लोग कंप्लेन कर देता था कि एकदम छोटका छोटका लिखाते हैं। किसमें, कहाँ छोटा नोट्स लिखा रहे हैं इसमें, ये कितना लेंदी लेंदी है, शॉर्ट कर दें ताकि याद करने में दिक्कत नहीं है।
जबकि ये सब पूरा एक पॉइंट में आएगा, नहीं आएगा। पॉइंट डिफाइन करेगा तो एगो पेज भर जाएगा, भागिए जाएगा बच्चा, बोले इतना नंबर कौर का याद करना है। बात है कि सोचता है याद करें। लिखें आप कि फेरे बना रही है, लिखी। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल केमिकल फॉर्मूला बताओ। हाँ ठीक है। और हाइड्रोजन आयन का H, तो वह हाइड्रोजन हो गया, आयन का पूछ रहे हैं। H2O तो जल हो गया, हाइड्रोजन आयन का बताइए। मेडुला किसका पार्ट है, किडनी का कि स्टोमक का? ब्रेन का। क्या हंस दिया तुम, अभी देते हो किडनी का कह देती हूँ, कहिए रही थी तुमने ऐसा तो कह देती। और पॉन्स वो भी ब्रेन का पार्ट है। मेन ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? ये जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क, माथा, कपार, कितना भागों में बांटा गया इसको? 3 भागों में। कौन कौन सा? मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, नहीं अग्र मस्तिष्क ये वाला, हाँ मध्य मस्तिष्क और बस। लिखिए। हाँ हेलो, हाँ बोलिए ना। ठीक है, आप ठीक हैं? घरे पे है? तो है नहीं, घरे पे होगा। देख रहे सुबह में क्या कुछ खास? तो जा रहे हैं, खरीद करवा देंगे, बस ऊपर आएगी। सिद्रा वाला दे दिए थे वो बर्थ सर्टिफिकेट। वो तलाक उलाक का बात चल रहा है, फैमिली का। हाँ भेज रहे हैं आप, आइए, नहीं भेज दीजिए, ठीक रहेगा। वही नंबर है, स्कैनर दे रहे हैं, करते हैं कॉल, क्लास में है। आती में भेज रहे हैं बैंक में। तोर सोर बड़ा मीरो हमारा तो झंझट में चल जाए पाए, तो हम लोग भर पाए रहो इतने सोर। हाँ। किताबों में कमाए है, मास्टरियों में कमाए हो, और पाए हो जोते हो में कमाए। ए, नहीं कुंदन सर से कर्जा लेना पड़ा। 4,000 ले लो, बड़ा अमीर होता है उसका।